एसिडिटी, गैस और कब्ज ये एक ऐसी समस्या है जिसको यदि आप इंडिया के अंदर, अपने भारत के अंदर देखोगे तो 10 में से 9 लोगों को आपको ये समस्या देखने को मिलेगी। तो आखिर इतनी बड़ी तादाद को ये समस्या क्यों होती है, यानी कि इसके पीछे का कारण क्या होता है? क्योंकि यदि आप इसके पीछे का कारण समझ गए ना तो आप अपनी जान पहचान में जो 10 में से 9 लोग यानी कि 90% लोगों को ये समस्या है उनकी एक तो दूर कर पाओगे, दूसरा आप आईएमसी के प्रोडक्टों से बहुत फास्ट रिजल्ट ले पाओगे, लगभग गारंटी से उनका इलाज कर पाओगे। तो वीडियो बहुत काम का, बहुत शानदार होने वाला है। जल्दी से वीडियो पे लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर, आयुर्वेदा कंसल्टेंट तेजपाल। दोस्तों, गैस और एसिडिटी के बनने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है कब्ज। आप देख लेना, जिस भी व्यक्ति को कब्ज होगी उसको बदहजमी यानी कि एसिडिटी टाइप का बना रहेगा और गैस तो बनेगी ही बनेगी, और जिसको गैस बन गई उसको कब्ज रहेगी ही रहेगी। क्योंकि दोस्तों, जिस व्यक्ति को गैस बनना स्टार्ट हो गई, जो उसका मल होता है, जो उसकी टॉयलेट होती है, लेटरिन होती है, वो उसकी सारी की सारी गैस में बन के बाहर निकल जाती है। यानी कि टॉयलेट पेट के अंदर रहती नहीं, उसकी गैस बनती रहती है और वो बाहर निकलती रहती है। और जब टॉयलेट गैस के थ्रू धीरे धीरे बाहर निकलती रहती है, बार बार गैस बनती है, तो जो उसका वजन होना चाहिए अपनी आंतों के ऊपर दबाव डालने के लिए, जिससे प्रेशर से लेटरिन बाहर आती है, तो वो बाहर नहीं आ पाती। तो समझ लीजिए कि वो कब्ज बन गई है। तो पहले कारण जान लेते हैं, फिर उसके बाद इलाज की भी बात करेंगे कि आप आईएमसी के कौन कौन से प्रोडक्टों का बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, पहला कारण तो ये पाया गया है, जो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल आजमा के भी देखा हुआ है, कि जो लोग रात को लगभग दूध पीते हैं उनको गैस की प्रॉब्लम उन लोगों के मुकाबले ज्यादा होती है जो रात को दूध नहीं पीते। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को ही गैस होती है। जैसे मैंने बताया, 10 में से कोई एक व्यक्ति ऐसा भी है जो रात को दूध भी पी ले तब भी उसको गैस नहीं बनती, लेकिन 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जो रात को दूध पीते हैं तो उनको गैस बनती है। तो अगर आपको गैस बनती है और आप रात को दूध पीते हैं तो आप उसको छोड़ के सुबह में पीना शुरू कर दीजिए। ठीक है। दूसरा, ऐसे लोगों को भी एसिडिटी, गैस और कब्ज बनती है जो तीनों टाइम अपने टाइम के अकॉर्डिंग डाइट नहीं ले पाते, यानी कि खाना नहीं खा पाते। सपोज करो, बहुत सारे लोगों के काम आपने देखे होंगे ऐसे हैं, चाहे वो फील्ड का काम है या फिर कोई ऐसा शॉपकीपर है जिसको टाइम नहीं मिलता, यानी कि सुबह का टाइम भी उसका चला जाता है। क्या पता सुबह का वो दोपहर में खाना खाए, दोपहर वाला क्या पता वो शाम को, रात होने की बजाय शाम को खाए, यानी कि उस टाइम पे तो खाना खाना ही नहीं होता। लेकिन आप देखना, जिनका लगभग फिक्स टाइम होता है, सुबह का भी टाइमिंग सही है, दोपहर का भी लगभग उनके 1 से 2 बजे के बीच का है और रात का भी उनका एक फिक्स टाइम है, उन लोगों को बहुत कम गैस बनती है। यानी कि टाइमिंग खाने की बहुत मैटर करती है। तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं या अपना टिफिन बनवा सकते हैं, जहां पे भी आप जाते हैं, कोशिश करिए कि आप अपने रूटीन में टाइमिंग के हिसाब से खाना खाइए। तीसरा, उन लोगों को भी कब्ज, एसिडिटी या गैस ज्यादा रहती है जो खाना ही प्रॉपर नहीं खा पाते। जैसे कि कभी उन्होंने खा लिया, कभी खाया ही नहीं। सपोज करो आज सुबह खा लिया तो क्या पता सीधा रात में ही खाया, या फिर कईयों को 2 टाइम भी आदत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता उसका सुबह छूट जाए और सीधा पूरा दिन उसका खाली निकल जाए और सीधा रात में ही वो व्यक्ति खाना खा पाए। ऐसे व्यक्तियों को भी ये प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने इस टाइम को मैनेज रखे, यानी कि कम से कम 2 टाइम भी यदि खाना खाना है तो उसको टाइम पे जरूर ले। चौथा, ऐसे व्यक्तियों को भी ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है जो ताजा खाना नहीं खा पाते, यानी कि जिस टाइम पे आपका खाना बन रहा होता है उस टाइम पे वो नहीं खा पाते, उससे बहुत देर बाद खाते हैं। यानी कि जब खाना बन के रखा यानी कि जब खाना बन के रख दिया जाता है, उसके हो सकता है वो 1 घंटे या 2 घंटे बाद जब उनको टाइम मिलता है तब वो खाना खाते हैं, या फिर सुबह का बना हुआ खाना मान लीजिए दोपहर में खा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी गैस की प्रॉब्लम ज्यादा बनती है, कब्ज की प्रॉब्लम ज्यादा बनती है। अब 5वां सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण है, और ये मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसको तो आपने करना ही करना है, बाकी चीजों को तो सुधारना ही है, बाकी रूटीन को तो आपने सही करना ही है, इसको आपने करना ही करना है। वो क्या है? एक तो जब भी आप खाना खाए, खाना खाने के साथ साथ तुरंत पानी ना पिए, या तो आप 40 मिनट पहले पीजिए या 40 मिनट बाद में पीजिए। दूसरा, अगर खाना खाने के टाइम पे आपको पानी पीने की आदत है तो एक आध घूंट ले लीजिए, ज्यादा नहीं लीजिए, जितने में आपके गले से आपका खाना नीचे उतर जाए। सेकंड, पानी से ही एक काम और आपने करना है, सुबह जिस टाइम पे आप उठते हैं तो उठने के बाद रात में ही ब्रश करके आप सोएं और सुबह आपने बिना ब्रश किए 3 से 4 गिलास पानी को बैठ के आहिस्ता आहिस्ता पीना है, घूट घूट भर के पीना है। जिस व्यक्ति ने, गारंटी है मेरी, 3 से 4 गिलास पानी को सुबह खाली पेट आहिस्ता आहिस्ता बैठ के पी लिया, तीसरे या चौथे गिलास के अंदर तो आप पीते पीते भागोगे कि हाँ मुझे अब टॉयलेट के लिए जाना है। तो ये बहुत जबरदस्त तरीका है। और साथ में जिनको बहुत पुरानी समस्या है उनको आईएमसी का ट्रीटमेंट क्या देना है वो चीज आप नोट कर ले। नंबर 1 तो आप उसी पानी के अंदर जो आप सुबह पियेंगे 10 बूंदे एलो डाइजेस्ट पहले वाले 1 गिलास के अंदर डाल के जरूर पी लें।
लें। उसके बाद आप 2 या 3 गिलास और जो भी पियोगे उनको आप ऐसे ही पी लें। उसी में आप 2 बूंदे श्री तुलसी भी डाल सकते हैं। एक आपने उसी में 30 ml एलोवेरा जूस का एक ढक्कन जरूर डालना है। रात में आप या तो त्रिफला की IMC वाली टेबलेट आती है या फिर फ्रेश मॉर्निंग टेबलेट आती है, उनमें से कोई एक ले लेनी है। फ्रेश मॉर्निंग लो तो आप 2 ले लें, त्रिफला की ले तो आप 1 ले लें। तो ये ट्रीटमेंट आपने देना है। उसके बाद कभी भी आपको कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी। और थोड़े से दिन आपने ये ट्रीटमेंट यूज करके, मान लीजिए 1 महीना यूज कर लिया या कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो 3 मंथ यूज कर लिया, उसके बाद आप ट्रीटमेंट को बिल्कुल छोड़ दीजिए। बस बाकी जो चीजें मैंने बताई है, जो 5 पॉइंट मैंने बताई हैं, उनको आपने मेंटेन रखना है। आपको जिंदगी भर, उम्र भर कभी भी कब्ज नहीं होगी। और इतनी खास इन्फॉर्मेशन के बाद भी अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। और यदि आज तक कभी भी चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया था तो आज कर दीजिए, आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला, ताकि आपको इस प्रकार की और भी बहुत ही खास, बहुत ही काम की